प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जरा आज की इस क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। जी हां, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? सूरदास को, दादू दयाल को, रज्जब जी को, चरणदास जी को। जी हाँ, राजस्थान का जो कबीर जो है यह हम किन्हें कहते हैं? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हम दादू दयाल जी को जो है ना ये राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो यहां पर आप बी ऑप्शन नंबर सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा की बात करें साथियों, ये राजस्थान से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा से। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें हमें तो जोधपुर नहीं है साथियों, झालावाड़ नहीं है, कोटा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा से साथियों अपनी क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो अपनी कौन सी है साथियों? ध्यान में रखिएगा, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आपकी कर्क रेखा है, जी हां, कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर गुजरती है? बिल्कुल साथियों, अपने 26 किलोमीटर जो है ये राजस्थान से होकर गुजरती है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? घूमर, चरी, कालबेलिया या फिर गौरी? हम बात करें साथियों फल्गुबाई की, फल्गुबाई का संबंध किससे है? अरे फल्गुबाई जो है ना यह अपनी चरी नृत्य की क्या रही है? प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती है। तो यहां पर चरी नृत्य आप यदि सही लगा रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? अरे राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से हुबहू ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो बताइए जरा, आमेर को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को या फिर तारागढ़ को? जी हां, हम बात करें राजस्थान के गौरव की तो राजस्थान का गौरव जो है यह हमें चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। जी हां, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़िया। कौन से दुर्ग के बारे में प्रचलित है? बिल्कुल अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ही यह कहावत प्रचलित है। उसके बाद हम बात करें आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहां पर है साथियों? ध्यान में रखिएगा, यह अपना जयपुर के अंदर कहां पर है? जयपुर में है। रणथंभौर कहां पर है? यह अपना साथियों सवाईमाधोपुर के अंदर है। तारागढ़ कहां पर है? तारागढ़ साथियों अपने कहां पर है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यह अपना अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में है। ये सभी भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा कि एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन आता है बहुत बार आपका। तो बताओ कौन से जिले के अंदर है आपका? अलवर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या फिर उदयपुर में? एकलिंग जी के मंदिर की बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा, एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है यह अपना उदयपुर के अंदर बना हुआ है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और बात ध्यान में रखिएगा, जो अपने मेवाड़ है, बिल्कुल उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। तो मेवाड़ के जो महाराणा हुए हैं साथियों, बिल्कुल उनको वो जो है साथियों ये क्या मानते हैं? एकलिंग जी को ही अपना बिल्कुल साथियों क्या मानते हैं? अपना राजा मानते हैं बिल्कुल। और अपने को क्या मानते हैं? उनका दीवान मानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? वंश भास्कर जो है किसकी रचना है? हर 7 साल जो है साथियों, हर साल अपना ये क्वेश्चन आता है। मतलब कि जो कवि है उनकी रचना कौन सी है, क्वेश्चन आता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह बहुत बार पूछा गया है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? कवि श्यामल दास की, कवि सूर्यमल मिश्रण की, चंद्र बरदाई की, जेम्स टोड की? तो ध्यान में रखिएगा, वंश भास्कर की बात करें यह अपने सूर्यमल मिश्रण जी की क्या है? प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ध्यान में रखिएगा, यदि आप ऑप्शन नंबर बी को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चंद्र बरदाई जी की बात करें, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो जो है यह अपने चंद्र बरदाई जी ने लिखी थी। यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा
कि सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? जीण माता का, केला देवी का, खाटू श्याम जी का, डिग्गी कल्याण जी का? जी हां, रेवासा के सीकर, मतलब कि रेवासा गांव है अपना सीकर जिले के अंदर पड़ता है, वहां पर साथियों कौन सी देवी या देवता का मंदिर बना हुआ है? बिल्कुल हमें पता है, मालूम है कि जीण माता का जो अपना मंदिर बना हुआ है यह अपना रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। जीण माता का जन्म कहां पर हुआ था? तो जीण माता का जो जन्म है साथियों यह अपने घांगू ग्राम में, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, चूरू जिले के अंदर अपना हुआ था। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। और अपने मेले का जो आयोजन है साथियों ये साल के अंदर 2 बार किया जाता है। जो वर्तमान में नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में होता है, और साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो दोनों बार इनका मेले का आयोजन होता है। और कौन सी देवी है? बिल्कुल एक अपने साथियों ध्यान में रखिएगा, करणी माता भी है। जी हां, करणी माता की बात करें और अपने जीण माता की बात करें, इन दोनों माताओं का साथियों जो मेले का जो आयोजन है ये साल में 2 बार किया जाता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा 8 नंबर का, कि राजस्थान में किस वन्यजीव अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या अधिक है? अरे मगरमच्छ कहां पर पाए जाते हैं ये आपसे पूछे, या सर्वाधिक की बात करें तो कहां पर है आपके, बताइए जरा। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में, सीता माता में, या फिर चंबल अभयारण्य में? जी हां साथियों ध्यान में रखिएगा, जो अपना वन्यजीव अभयारण्य है मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, यह अपना चंबल अभयारण्य माना जाता है। यहां पर साथियों मगरमच्छ सर्वाधिक पाए जाते हैं और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्पवृक्ष कहते हैं? अरे साथियों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। थार का कल्पवृक्ष कौन से हम बात करें साथियों पेड़ को कहते हैं, बताइए जरा। बबूल को, नीम को, खेजड़ी को, खजूर को? थार का कल्पवृक्ष हमें पता है साथियों, हमें खेजड़ी को कहते हैं, जो राजस्थान का क्या है साथियों, बिल्कुल राज्य वृक्ष भी माना जाता है। बिल्कुल है साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है यह भी अपना कई बार पूछा जाता है। तो प्रोसिफिस सेनेरियो जो है ना, ये अपना इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि किस क्षेत्र को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं साथियों, बताइए जरा। उदयपुर को, सिरोही को, झालावाड़ को, या फिर बांसवाड़ा को? जी हां, राजस्थान का कश्मीर की बात करें, जी हां राजस्थान का पंजाब तो सांचौर को कहते हैं। जी हां, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा, सांचौर को हमें कहते हैं। बिल्कुल किसे कहते हैं, सांचौर को कहते हैं। और राजस्थान का कश्मीर जो है यह हम उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है यह आप यहां पर लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम? जी हां, राजस्थान भारत की बात हो रही है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अपने कौन थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जरा देखिएगा, बिल्कुल साथियों हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? मलिनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी? जी हां, रामसा पीर के रूप में जो है हम किन्हें पूजते हैं? बिल्कुल साथियों मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमान किसे पूजते हैं, तो मुसलमान जो है साथियों रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है जयपुर से, चूरू से, भीलवाड़ा से, सीकर से? जी हां साथियों, जो श्रीलाल जोशी है ना, इनका संबंध किससे है यह भी पूछा जा सकता है। तो इनका साथियों फड़ कला से है। जी हां, ये फड़ कलाकार हैं एक प्रकार के आपके, जो अपने भीलवाड़ा के निवासी हैं, मतलब कि भीलवाड़ा से ये क्या करते हैं साथियों, बिलोंग करते हैं। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, वन पुत्र, जी हां वन के पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? अरे जनजातियों से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखिएगा, यही क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सहरिया, भील, ग्रासिया, जाट? जी हां, हम बात करें साथियों वन के पुत्र जो है यह हमें भील जनजाति को कहते हैं। कौन सी जनजाति को कहते हैं? भील जनजाति को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, दूसरी बात साथियों एक क्वेश्चन
और आता है कि सबसे प्राचीन जो जनजाति है ये कौन सी मानी जाती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है साथियों, भील जनजाति ही अपनी मानी जाती है, सबसे प्राचीन मानी जाती है। एक क्वेश्चन और आता है जनजातियों से जुड़ा हुआ कि सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर और साक्षरता के अंदर एक नंबर स्थान रखने वाली जो आपकी जनजाति है ये कौन सी है, तो ध्यान में रखिएगा कौन सी है साथियों, अपनी मीणा जनजाति है। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। एक तो राजस्थान दिवस है, ये अपना क्या है, राजस्थानी भाषा दिवस है साथियों। तो बताओ राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, 21 दिसंबर को, 21 फरवरी को, 14 दिसंबर को। जी हां साथियों, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राजस्थानी भाषा दिवस की तो ये अपना 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, जी हां साथियों, ये 30 मार्च को, जी हां 30 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। परंतु ध्यान में रखिएगा 2026 के अंदर जो है साथियों ये 30 मार्च को नहीं मनाया जाएगा, मतलब कि आगे आने वाला है, नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि ये मनाया जा चुका है। कब मनाया था, बिल्कुल साथियों अभी अपने 19 मार्च को साथियों क्या किया गया है, ध्यान में रखिएगा 19 मार्च को जो है ये अपना मनाया जा चुका है राजस्थान दिवस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि रागमाला किस प्रकार की कला है, शास्त्र कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, स्थापत्य कला है। अरे रागमाला की बात करें तो रागमाला एक प्रकार की अपनी चित्रकला है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला खनिज तेल उत्पादन के लिए अपना प्रसिद्ध है, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। अरे खनिज तेल उत्पादन के लिए बात करें हमें तो अपना साथियों बाड़मेर प्रसिद्ध है, बिल्कुल पता है हमें। तो यहां पर बाड़मेर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये अपना सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है, मतलब कि सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता कहां पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए जरा, कोटा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर, बारा के अंदर या फिर प्रतापगढ़ के अंदर। जी हां बिल्कुल साथियों, हम बात करें जो सर्वाधिक मक्का का जो उत्पादन है यह अपना कहां पर होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है साथियों। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भीलवाड़ा को साथियों हम क्या कहते हैं, राजस्थान की साथियों वस्त्र नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को ही कहते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पन्नाधाय। अरे जी हां, पन्नाधाय की बात हो रही है, ये कौन से रियासत से संबंध रखती है। पन्नाधाय की बात करें साथियों, ये कौन सी रियासत से संबंध रखती है, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर। जी हां, पन्नाधाय ने बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर साथियों महाराणा उदय सिंह की क्या की थी, जान बचाई थी। इन्हें इसी कारण साथियों याद किया जाता है। यह अपने मेवाड़ की, जी हां मेवाड़ राजघराने की साथियों धाय मां थी और इनका संबंध मेवाड़ रियासत से रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है, जी हां जयपुर में, भीलवाड़ा में, भिवाड़ी में या फिर कोटा में। जी हां साथियों, एक क्वेश्चन वर्तमान के अंदर चर्चा में है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वर्तमान में साथियों ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, जो अब वर्तमान की बात हो रही है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर अपना विकास देखने को मिला है, ये कहां पर हुआ है, भिवाड़ी में हुआ है साथियों। भिवाड़ी कहां पर है ये भी आपसे आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ये अपना कहां पर है, अलवर के अंदर है। भिवाड़ी कहां पर है साथियों, अलवर के अंदर है। और भिवाड़ी को वर्तमान में क्या कहा जा रहा है, राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर कहा जा रहा है। इस कारण यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भिवाड़ी को कहते हैं जो अपना अलवर में है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि वागड़ी किस जनजाति की बोली है, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, भील। अरे वागड़ कौन सा क्षेत्र है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उन्हें हम क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, हमें पता है। वहां पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। वहां पर कौन सी जनजाति निवास करती है, अरे यहां पर तो हमें पता है भील जो जनजाति है ये सर्वाधिक निवास करती है। तो यही इनकी क्या है साथियों, बोली है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो आप सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों
कि राजस्थान में सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है। मेले की बात नहीं हो रही, यहां पर पशु मेले की बात हो रही है साथियों कि पशु मेला सबसे बड़ा कहां पर लगता है। कोलायत में, पुष्कर के अंदर, नागौर में या फिर जैसलमेर में। जी हां बिल्कुल, हम बात करें साथियों पशु मेले की तो सबसे बड़ा अपना पुष्कर के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? पुष्कर के अंदर लगता है, जो कहां पर साथियों अपने बिल्कुल अपने अजमेर में स्थित है। तो पुष्कर अजमेर के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला जो है ना ये अपना यहां पर लगता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी, अरे चांद बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल साथियों क्वेश्चन तो आसान है परंतु ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो बताओ चांद बावड़ी कहां पर है? जयपुर में, दौसा में, झालावाड़ में या फिर पाली में। चांद बावड़ी की बात करें तो ये अबानेरी दौसा केंद्र है। कहां पर है? अबानेरी दौसा केंद्र है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की लिपि क्या है? जी हां हमें पता है साथियों, राजस्थान में हम निवास करते हैं, राजस्थानी भाषा यहां पर बोली जाती है। तो बताओ राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, मुड़िया, गुरुमुखी। अरे गुरुमुखी थोड़ी ना है, गुरुमुखी तो पंजाबी की अपनी क्या है साथियों लिपि है। तो ये अपनी देवनागरी जो है ना ये राजस्थानी भाषा की क्या है? लिपि है। तो देवनागरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का मुख्यालय कहां है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में या फिर अजमेर में। राजस्थान पत्रिका जो समाचार पत्र है इसका मुख्यालय की बात करें तो ये अपना कहां पर है साथियों? जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य। जी हां साथियों अग्नि नृत्य क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताओ अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का, जयपुर का, उदयपुर का या फिर कोटा का। अग्नि नृत्य की बात करें, दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना क्या कहलाता है साथियों? अग्नि नृत्य कहलाता है, जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं ये करते हैं। कहां का प्रसिद्ध है? कत्रियासर बीकानेर का जो है ना साथियों ये अपना नृत्य प्रसिद्ध है। तो कत्रियासर बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? अरे सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये कौन से जिले का है बताओ जरा? डूंगरपुर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। बताओ जरा। बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां सर्वाधिक की बात हो रही है यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की। तो ध्यान में रखिएगा अपने जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? जी हां 595 देखने को मिलता है। सबसे कम कौन से का है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? जी हां साथियों बिल्कुल ये वंश भास्कर तो हमने पढ़कर आए हैं परंतु ये यहां पर दे रखा है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखी गई है। वंश भास्कर की बात करें साथियों कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये अपनी डिंगल भाषा में लिखी गई है। कौन सी में साथियों? डिंगल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? मतलब कि ये पूछा आपसे ऐसे ही जा रहा है कि सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है या जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का कम है। यही आपका सेम क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे ना, मतलब कि आपको समझ में ना आए तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़े ना, आराम से साथियों वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर बात करें हम जैसलमेर की, दौसा की, सिरोही की, बारां की, तो इनमें से सबसे कम जनसंख्या जो आपका है ना ये अपने जैसलमेर का है साथियों। कौन से का है? जैसलमेर का है। बिल्कुल जनसंख्या घनत्व तो अभी अभी तो बताया था कितना है? मात्र साथियों अपना 17 है। 17 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? अपने जैसलमेर में निवास करती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किस किले को कहा जाता है? आमेर को, जैसलमेर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। जी हां मेवाड़ की बात हो रही है यहां पर साथियों। ये मेवाड़ में थोड़ी ना आता है, ये तो अपना जयपुर में आता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो गलत हो गया। जैसलमेर तो नहीं आता, मारवाड़ में आता है, ये गलत हो गया। यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो परंतु साथियों ध्यान में रखिएगा चित्तौड़ नहीं होगा, कुंभलगढ़ होगा। कुंभलगढ़ जो है ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी मानी जाती है। हम बात करें कुंभलगढ़ की तो साथियों महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें महाराणा आपके प्रताप की तो महाराणा प्रताप का जन्म भी साथियों कुंभलगढ़
दुर्ग के अंदर अपना एक क्या साथियों, बादल महल है। बादल महल के अंदर अपने महाराणा प्रताप का भी जन्म होता है। कब होता है? 9 मई 1540 को होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? माही को, लूणी को, चंबल को, बनास को? अरे वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? बिल्कुल, वन की आशा हमें बनास को कहते हैं साथियों। जी हां, यहां से 2-3 क्वेश्चन और आएंगे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि नदियां का आपका टॉपिक आया है तो यहां पर मैं आपके सभी क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। माही नदी की बात करें साथियों, ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, बिल्कुल पार करती है। लूणी की बात करें साथियों, हम बात करें ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है, पश्चिमी राजस्थान के साथियों प्रमुख नदी है, बिल्कुल है। चंबल की बात करें, जी हां, राजस्थान की सबसे लंबी नदी अपनी कौन सी है? चंबल है साथियों। सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, चंबल है। परंतु आपसे पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम आएगा बनास का साथियों, क्योंकि बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये अपने चंबल की ही क्या है, सहायक नदी मानी जाती है। चंबल की बात करें साथियों, चंबल के ऊपर अपने कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। इनमें से 3 तो अपने राजस्थान में है और एक अपना मध्य प्रदेश के अंदर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी जो है यह अपने चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। 2 क्वेश्चन और है साथियों नदियों से कि आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, अपनी कौन सी है? कांतली नदी है। कौन सी है? कांतली है, जो नीम का थाना सीकर में आपकी बहती है। और आपकी आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है? अपनी घग्गर है साथियों। कौन सी है? अपनी घग्गर है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल, सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा जरा। बेनेश्वर का मेला कब बढ़ता है? अरे बेनेश्वर मेला, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, बीलों का कुंभ भी कहते हैं, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों इस मेले का आयोजन किया जाता है। जी हां, बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा। सो में माही, जी हां, माही और एक अपनी कौन सी है? जाखम है। बिल्कुल, जाखम, सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है और यहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब होता है? माघ महीने में होता है, बिल्कुल पता है। तो यहां पर माघ दोनों 2 जगह दे रखा है, माघ अमावस्या और पूर्णिमा। तो आप कंफ्यूज मत होना साथियों, अमावस्या नहीं कर कराना है, क्या कर कराना है? माघ पूर्णिमा के दिन यहां पर अपने मेले का आयोजन होता है। यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है साथियों अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कपास कहां उगाई जाती है? नागौर में, गंगानगर में, बीकानेर में या फिर हनुमानगढ़ में? राजस्थान में सर्वाधिक कपास की बात करें साथियों तो कपास अपने गंगानगर में उगाई जाती है साथियों। तो गंगानगर जो है यह आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा, जी हां, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? रमाबाई को, मीराबाई को, फुल्लीबाई को, कर्माबाई को? जी हां, राजस्थान की राधा की बात करें साथियों, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की राधा हमें मीराबाई को कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? मीराबाई को क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान की राधा कहते हैं। कुर्की के अंदर साथियों इनका जन्म हुआ था। इनके मंदिर कहां पर बने हुए हैं? ये क्वेश्चन आता है अपना कई बार साथियों। तो मंदिर जो है ये अपना एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है और एक मेड़ता के अंदर बना हुआ है। 2 मंदिर बने हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मंदिर बना हुआ है ये अपना प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है साथियों। दूसरी बात, इनका जो विवाह है ये किसके साथ हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, भोजराज के साथ। जी हां साथियों, किसके साथ हुआ था? जी हां, भोजराज के साथ जो है ये इनका विवाह हुआ था। कब हुआ था ये भी आता है, तो ध्यान में रखिएगा 1516 ईस्वी के अंदर साथियों अपना मीराबाई का जो विवाह है ये भोजराज के साथ हुआ था। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि इनके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है साथियों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि राजस्थान में किस क्षेत्र को जवार क्षेत्र या फिर जावर क्षेत्र कहते हैं? जो जावर क्षेत्र है कहां पर है? ये साथियों अपना उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को विनाशकारी नदी कहते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, छपेगा एग्जाम के अंदर। तो विनाशकारी नदी कहते कैसे हैं बताइए जरा। बनास को,
साबरमती को, घग्गर को, लूणी को। जी हां, विनाशकारी नदी जो है यह हम कौन सी नदी को कहते हैं? अरे घग्गर नदी को कहते हैं, जो अपनी गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के अंदर अपनी क्या है साथियों, बहती है। और इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है, तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम साथियों क्या देखने को मिलता है? सरस्वती नदी देखने को मिलता है। इसी नदी के किनारे साथियों अपना हनुमानगढ़ के अंदर जो अपना साथियों राजा भूपत के द्वारा बनाया गया है, कौन सा साथियों, ध्यान में रखिएगा, कौन सा दुर्ग बनाया गया है? राजा भूपत के द्वारा हनुमानगढ़ के अंदर साथियों 295 ईस्वी के अंदर साथियों बटनेर का दुर्ग जो है ये अपना बनाया गया है। ये इसी नदी के किनारे बना गया है। और अपनी कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता भी अपने घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग प्रसिद्ध है साथियों? अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा या फिर धौलपुर? कांच उद्योग की बात करें साथियों, ये कहां पर प्रसिद्ध है? कांच उद्योग जो है ये अपने साथियों धौलपुर के अंदर प्रसिद्ध है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर आप लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है साथियों वर्तमान के अंदर, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़ या फिर कुंभलगढ़? जी हां साथियों, राजस्थान मेवाड़ का जो मुकुटमणि है ना, यह हम सज्जनगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा स्थान है खजूर उत्पादन में अग्रणी है? नाम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहां पर अग्रणी की बात हो रही है, मतलब कि सर्वाधिक उत्पादन होता कहां पर है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर गंगानगर में? क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है, हार्ड भी है साथियों, बिल्कुल हार्ड है, परंतु आपको सरल लगने लगेगा आप, क्योंकि राजस्थान में खजूर का जो उत्पादन है ये अपना बाड़मेर में किया जाता है साथियों। सर्वाधिक जो है ये अपना बाड़मेर में होता है। और यहां से क्वेश्चन एक और आता है कि राजस्थान के अंदर खजूर जो है ना अनुसंधान क्षेत्र कहां पर है? मतलब कि अनुसंधान जो क्षेत्र है ये कहां पर है अपना? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी कहां पर है? बिल्कुल साथियों अपना बीकानेर के अंदर स्थित है। खजूर उत्पादन आपका कहां पर होता है? सर्वाधिक बाड़मेर में होता है। और अपना हम बात करें साथियों आपका कौन सा साथियों? बीकानेर के अंदर अपना खजूर अनुसंधान क्षेत्र स्थित है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में पहला हवाई अड्डा कहां बना था? पहले हवाई अड्डे की बात हो रही है साथियों राजस्थान की, बताओ कहां पर बना था? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में? जी हां, प्रथम में हवाई अड्डे की बात करें अपना जोधपुर में बना था साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन एक और आता है कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, कहां पर बना था? जी हां साथियों, सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर आपका स्थित है, जो आपका राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में हाईकोर्ट का मुख्यालय है? अरे हाईकोर्ट का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में? अरे हाईकोर्ट का मुख्यालय तो हमें पता है, मालूम है कि अपना जोधपुर में है। जी हां पता है, ये क्वेश्चन आता है तो यहां पर आपका सही हो जाएगा। परंतु साथियों ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसकी पीठ कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा पीठ की, तो पीठ अपनी कहां पर है? जयपुर में है साथियों। कहां पर है? जयपुर में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में है? मतलब कि जनजातीय जनसंख्या की बात करेंगे कौन से जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर सिरोही? अरे सर्वाधिक जनजातियों की बात करें साथियों, ये अपने उदयपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ महोत्सव। मैंने आपको कई बार कहा है साथियों कि महोत्सव आपको सभी ध्यान में रखना है, क्योंकि महोत्सवों से क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर मेवाड़ महोत्सव की बात हो रही है, कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल मेवाड़ में मनाया जाता है। मेवाड़ किसे कहते हैं? उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं। तो यहां पर साथियों अपना मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। जी हां, ऊंट महोत्सव कहां पर मनाते हैं? बीकानेर में मनाते हैं। पतंग महोत्सव कहां पर मनाते हैं? जयपुर में मनाते हैं। हाथी महोत्सव कहां पर मनाते
बनाते हैं, जयपुर में बनाते हैं। बिल्कुल ये साथियों महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म महोत्सव की बात करें माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाते हैं। शीत महोत्सव की बात करें ये भी अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाते हैं। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, तो सभी के सभी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल महोत्सवों से साथियों हर एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है, और बीएसटीसी के अंदर तो साथियों हर बार आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो आपका भी टारगेट है 600 में से साथियों 500 प्लस स्कोर करना। तो साथियों बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, यहां पर हम बात करें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव के बना हुआ है? जी हां, बिना नींव के जो है ये अपना कौन सा किला बना हुआ है, बताइए जरा। रणथंभौर का, आमेर का, गागरोन का, या फिर जैसलमेर का? बिना किसी नींव के, मतलब कि पत्थर की चट्टान के ऊपर निर्मित है। इसके ऊपर हम बात करें साथियों गागरोन दुर्ग की, जो अपने साथियों झालरा पटन झालावाड़ के अंदर जो है ये अपना स्थित है। जी हां, आहू एवं कालीसिंध नदी के किनारे आपका बना हुआ है। जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो है ना ये अपना दुर्ग माना जाता है साथियों। बिल्कुल ये बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर निर्मित माना जाता है। और यहां पर साथियों कौन सा दरवाजा बना हुआ है? बुलंद दरवाजा भी बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि राजस्थान का लखनऊ, अरे लाडलो, अरे प्यारो, बताओ राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं? कोटा को, अलवर को, भीलवाड़ा को, टोंक को? जी हां, शिक्षा नगरी बिल्कुल हमें कोटा को कहते हैं साथियों। और हम बात करें राजस्थान की, अभी अभी तो बताया था साथियों अपने वस्त्र नगरी, जो आपकी अब्रक नगरी है, वस्त्र नगरी है, यह हम भीलवाड़ा को कहते हैं। और भिवाड़ी जो है साथियों जिसे हमें क्या कहते हैं, बिल्कुल अभी अभी बताया था, भिवाड़ी जो है ये अपना अलवर केंद्र है, जिसे राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और टोंक को जो है ना, टोंक को ये अपने राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। टोंक को क्या कहते हैं? राजस्थान का लखनऊ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अचलगढ़ दुर्ग कहां स्थित है साथियों? जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में? अचलगढ़ दुर्ग की बात करें साथियों, दुर्गों से क्वेश्चन आएगा, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, अचलगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? माउंट आबू के अंदर है। तो माउंट आबू ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, माउंट आबू अब से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि साथियों अपने माननीय आपके साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या कहा है कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज कर दिया जा चुका है। तो अब से साथियों आबू राज भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, अगला क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां रखी हुई है? जी हां, एशिया की सबसे बड़ी तोप ये मानी जाती है, जो कहां पर है साथियों बताओ? कुंभलगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में? जी हां साथियों जयबान, जी हां एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है ये अपने जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है, जिसका नाम क्या है? जयबान है। और ये अपना जयगढ़ दुर्ग कहां पर है साथियों? बिल्कुल अपने, जी हां हम बात करें कहां पर है? जयपुर के अंदर आपका स्थित है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, माउंट आबू, रणथंभौर, मुकुंदरा? सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें साथियों, सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? जी हां अपने हम बात करें माउंट आबू सिरोही केंद्र है। और यहां पर कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ है? ये माउंट आबू अभ्यारण्य बना हुआ है, जो जंगली मुर्गों के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। ये क्वेश्चन तो हो गया अभ्यारण्यों का। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है, तो नक्की झील जो है ना साथियों ये भी अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर है, जो सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में कितनी पंचायत समितियां हैं? पंचायत समितियों की बात करें कितनी है साथियों? 352 पंचायत समितियां वर्तमान के अंदर आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का 50 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, ये आपका आ चुका है। आपको इसका राइट आंसर भी बताना है और 50 में से साथियों आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों। और यदि 25 प्लस सही हो रहे ना, तैयारी बहुत आपकी बढ़िया चल रही है साथियों। हम बात करें और आपको यह भी बताना है ये आपको क्लास कैसी लगी। बिल्कुल यहां पर अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। जी हां राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, जी हां सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें ये अपने कौन से जिले में है? डूंगरपुर, उदयपुर,
बांसवाड़ा, सिरोही। राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के अंदर साथियों वन कितने पाए जाते हैं? लगभग 9% भाग के ऊपर साथियों जो है ना 9.33 कर लीजिएगा, यहां पर अपने वन पाए जाते हैं। पाए मतलब कि होने कितने चाहिए थे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों 33% जो भाग है ना यहां पर अपने राजस्थान के अंदर वन होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। और है कहां पर सर्वाधिक? बिल्कुल अपने उदयपुर के अंदर जो है ना, उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन अपने राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। दो अहम बात करें साथियों, तो सर्वाधिक की बात हो गई। सबसे कम की बात करें कि सबसे कम जो वन है ये कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे कम जो वन है साथियों ये अपने चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।